बंदूक लेकर कहाँ जा रहे हैं? वो मैं कुछ दिनों के लिए आर्मी में था ना, तो अपने साथ बंदूक रखने की आदत हो गई। बाहर निकलता हूँ, अगर नहीं साथ में हो तो लगता है कि कुछ भूल गया हूँ। आप चाहते हैं कि मैं आपकी इस झूठी जलील पर यकीन करूं? मैं सच कह रहा हूँ बुद्धिराम, अगर मुझे तुमसे झूठ बोलना था तो मैं कोई भी कहानी बना सकता था। हाँ, कहानियां तो आप बहुत अच्छी कर रहे थे, जैसे कि वो कि आप उस दिन पीछे वाले कमरे में नहीं थे, जबकि ये सच है, मैंने आपको देखा था। खैर, मुझे तो आपसे एक बात पूछनी थी। बहुत लंबे अरसे से पिछले वाले कमरे में कभी कोई रहा नहीं है, लेकिन आज सुबह उस कमरे पर ताला लगा हुआ है। किसने बंद किया है वो कमरा? मुझसे क्यों पूछ रहे हो ये सब? मुझे क्या पता। लोग कहते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ, लेकिन इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि आपकी इस बात को इतनी आसानी से मान लूं। बुद्धिराम, आशीष को परेशान मत करो प्लीज। हमारे मामले में दखल देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कछुआ। तो फिर ऐसी बात मत कहो। तुम्हें नहीं पता कि उस दिन आशीष मुझे कहानी सुना रहा था, जिस दिन तुम कह रहे हो कि तुमने उसे देखा था। अब तुम मुझे कहानियां सुना रही हो। उस शाम 4:30 बजे आशीष सचमुच मेरे साथ था, और ये कोई कहानी नहीं है। बुद्धिराम, तुम फार्म पर जाओ। अगर दीदी ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना, तो वो बहुत गुस्सा होंगी। तुम्हें कैसे पता कि उस समय ठीक 4:30 बजे थे? मैंने तो यूं ही बोल दिया, कुछ बोलना था बस इसलिए। और ये बात निकली भी तो सही। आशीष, तुम हो कौन? तुम्हारा दोस्त। नहीं आशीष, मुझे सच बताओ, तुम कौन हो? सच्ची बात बाद में भी बताई जा सकती है। मैं जा रहा हूँ अभी फोन करने बॉम्बे, ओके? उसके बाद मुझे सब पता है आशीष के बारे में। कैसे? कछुआ ने बताया। देखा, मैंने कहा था ना, कछुआ माँ को सब बता देगी। मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग कुछ छुपा रही हो। हाँ, हम नहीं तो छुपाने वाली क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। हाँ, हम तो बस। क्या कछुआ ने ये भी बताया था कि वो राखी तो बड़ी बहन है ना, तो क्यों नहीं पूछती कि कछुआ ने क्या बताया क्या नहीं? मुझे दूसरों के चक्कर में मत फंसा, समझी? दूसरों के? सुषमा कोई दूसरी है क्या? बहस मत करो, मुझे साफ साफ बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो सुषमा और आशीष के बारे में। कम ऑन। आपको पता है? कछुआ ने मुझे आशीष के बारे में जरूर बताया, लेकिन सुषमा और आशीष के बारे में नहीं बताया। देखो, मैं सब समझ सकती हूँ, आखिर माँ हूँ तुम्हारी। तुम जाओ और सुषमा को भेज दो मेरे पास। तो तुम्हारा मतलब है ये सब जाकर मैं माँ को बता दूं? आशीष के बारे में? वो भी अकेले? माय गॉड, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुषमा, अब लव स्टोरीज में कभी ना कभी तो सब माँ को बतानी पड़ती है ना। लो, मैं कहानियों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तुम्हें लगता है मैं माँ से ये सब जाके कह पाऊंगी कि मिसेस संपत, मुझे प्यार हो गया है और मुझे शादी करनी है? अब तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हेल्प तो करो। अरे कर तो रहे हैं, अब जाओ, जाकर माँ से कहो कि वो अच्छा है, रिलायबल है और समझदार भी। वो मान जाएंगी। कौन? आशीष, और कौन? मुझे तो लगता था कि बहनें हेल्प करने के लिए होती हैं, पर तुम लोग तो। अच्छा सुनो, अच्छा तो यही होगा कि तुम माँ को सब बता दो। वहाँ वो व्हीलचेयर पर बैठे बैठे सारी दुनिया की खबर रखती हैं। यही तो उनकी खासियत है। तो गॉड, भगवान करे सब ठीक हो जाए। देखो, मैं गगनपुर नहीं छोड़ सकता। पर छोड़ना पड़ेगा। पुलिस हमारे सारे ठिकानों पर छापा मार रही है। आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा। यार, मैंने कहा ना, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। यार समझा करो, मुझे प्यार हो गया है। हाँ, मुझे मालूम है कि हम जैसों को है प्यार करने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ यार? हो गया सो हो गया। मैंने प्लान। हेलो हेलो,
तुम्हें मैंने यहाँ क्यों बुलाया तुम जानती हो? जी, आशीष के बारे में बात करने के लिए। तुम मेरे सामने उस बदमाश और जालसाज लड़के का नाम भी कैसे ले सकती हो? माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? वो इसलिए कि अगर तुम्हारे डैडी और उसके डैडी दोस्त होते तो मुझे मालूम होता झूठा है वो। नहीं माँ, उसने मुझे फोटो दिखाया, उसमें हमारे पापा और उसके पापा दोनों साथ साथ थे। शायद बहुत सी बातें वो मुझसे छुपा कर रखना चाहती है। हाँ, आशीष वाकई बहुत अच्छा लड़का है। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। प्यार बुरा नहीं होता है सुषमा, लेकिन प्यार में पड़कर किसी अजनबी के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देना ये ठीक नहीं है। आशीष चाहे तो मुझे छोड़ भी दे, पर मैं उससे प्यार करना नहीं छोड़ सकती। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसा क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? माँ, मैं ये क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं है माँ। मैंने तो सिर्फ वही किया जो मेरा जी चाहता था। ये मैं किससे बातें कर रही हूँ? तुम्हें हुआ क्या है सुषमा? प्यार। कई बार एक पल की खुशी सारी जिंदगी की मुसीबत बन जाती है। लेकिन उस लड़के में जरूर कोई खास बात होगी जिसने तुम पर इतना असर किया है। तुम गायब कहाँ हो गए थे आशीष? मैं तो फोन करने गया था अपने फ्रेंड को मुंबई। उसे अपनी नई कहानी सुनानी है ना। पर तुमने तो मुझसे वादा किया था कि अपनी हर कहानी पहले मुझे सुनाओगे। मेरा दोस्त पब्लिशर है तो उसे सुनाना जरूरी था, पर मैं तुम्हें सुनाऊंगा ये ना। ये कहानी एक टेररिस्ट की है जिससे प्यार हो जाता है। जब उससे प्यार हो जाता है तब वो अपने सारे आइडल्स को भूलना चाहता है, जो इतना आसान नहीं है। अच्छा तुम ही बताओ, उसे क्या करना चाहिए? उसे अपने दोस्तों के पास वापस चले जाना चाहिए या फिर अपने प्रेमिका के साथ रहकर उसके साथ मर जाना चाहिए? वो अपनी प्रेमिका के साथ रुककर जिंदगी क्यों नहीं जी सकता? क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। तुम एक राइटर हो आशीष, और तुम कुछ भी कर सकते हो। राइटर सब कुछ थोड़ी ना कर सकते। तो फिर तुम अच्छे राइटर नहीं हो। मैं जब कहानी लिखती हूँ तो मेरा कैरेक्टर वही करता है जो मैं उससे कराना चाहती हूँ। काश मैं भी तुम्हारे जैसा अच्छा राइटर होता। अच्छा कोशिश तो कर रहा हूँ। हेलो, आशीष बोल रहा हूँ। 15 मिनट के अंदर मुझसे वहाँ मिलो जहाँ तुम अभी प्रतिभा की छोटी बहन से बात कर रहे हो। कौन बोल रहा है? सुप्रिया। कौन सुप्रिया? वही सुप्रिया, तुम्हारे खास दोस्त विशाल की बहन, जो तुम्हारी दगाबाजी की वजह से मारा गया। देखिए मैं आपको जानता नहीं हूँ और लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ, और अगर 15 मिनट में तुम वहाँ नहीं पहुंचे तो संपत परिवार भी तुम्हारे बारे में जान जाएगा। किससे बात कर रहे थे तुम? आप मैं बताता हूँ। मैं लौट के आता हूँ, फिर सब कुछ बताता हूँ। सुषमा,
आशीष तुमसे बहुत प्यार करता है। वो लौट कर बता देगा कि किससे मिलने गया था। Just trust him। और अगर तुम उसे इतना प्यार करती हो तो फिर उसे थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा। ओके Lolo, I want to trust him, but still I want to know कि वो किस लड़की से मिलने गया है। बताओ क्यों मिलना चाहती हो मुझसे? तुम्हें इस वक्त जेल में होना चाहिए था। जेल से बाहर कैसे आ गए तुम? क्योंकि सरकार ने एमनेस्टी के नाम पे कुछ राजनीतिक कैदियों को छोड़ा था। मैं भी उनमें से एक हूं। तुम्हें छोड़ दिया? मैं कैसे मान लूं? तुमने मेरे भाई को आतंकवादी बनाया और पुलिस के हाथों मरवा डाला। तुम जो सबसे बड़े टेररिस्ट हो, तुम्हें सरकार ने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि दुनिया में इंसाफ बचा ही कहाँ है? अच्छे लोग ही तो मारे जाते हैं। सुप्रिया, मेरी एक बात का विश्वास करो, तुम्हारे भाई विशाल के साथ मैंने कोई धोखाधड़ी नहीं की। पुलिस ने अचानक हमारे अड्डे पर हमला कर दिया था। बिना वार्निंग के उन्होंने गोलियां चला दी थी। उसी में तुम्हारा भाई मारा गया। पुलिस को बाद में मैं भी वहीं पे घायल पड़ा था। उन्होंने उठा के मुझे जेल में डाल दिया। यही सच है, तुम मानो या ना मानो। किसी ने पुलिस को खबर की थी और तुम्हारे दोस्त टेररिस्ट शिवा ने मुझे बताया कि ये दगाबाजी तुमने की थी। झूठ है। तुम यहाँ गगनपुर में क्या कर रहे हो? शायद तुम भूल गई हो, मैं एक राइटर हूँ। अपना उपन्यास पूरा कर रहा हूँ यहाँ पे। संपत परिवार के साथ कैसे? मेरे फादर मिस्टर संपत को जानते थे बहुत पहले से। तुम्हें मालूम है कि तुम टेररिस्ट हो? मैंने जो कुछ भी किया सुप्रिया, उसके पीछे राजनीतिक कारण थे। नहीं, तुम सिर्फ एक खूनी हो। और अब संपत परिवार को ये पता चलेगा तो उन्हें बहुत खुशी होगी। देखो, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच है। इसमें संपत परिवार को बीच में लाने का क्या मतलब? तुम डर क्यों रहे हो? कहीं तुम्हें उन बहनों में से किसी से प्यार तो नहीं हो गया? देखो, मेरे मामले में दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं, समझी ना? है, तुम्हें ठीक सोच रहे हो। तुम्हें प्यार हो गया है। मैं अभी जाती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि तुम राइटर के अलावा और क्या हो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और फिर तुम किसी को भी कुछ भी बताने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। अपनी पिस्टल देना जरा। अगर मैं तुमसे तुम्हारी सच्चाई पूछूं तो क्या तुम मुझे भी मार डालोगे? आशीष, तुम हो, तुम्हारी सच्चाई जो भी हो, मुझे सब स्वीकार है।
मैं तुमसे प्यार करती हूँ आशीष, बहुत प्यार। एक घंटे पहले आपने मुझे इंजेक्शन दिया था और कहा था कि ये मेरी एनर्जी के लिए है। अब दूसरा इंजेक्शन रेडी करने जा रही हो, ये कहोगी मेरे आराम के लिए है। तो भाई ये कब तक चलेगा? ये सब क्या हो रहा है? कछुआ बेटी, कब से उदास बैठी हो? क्या प्रॉब्लम है? माँ से नहीं कहोगी? माँ, मुझे आशीष और सुषमा की कहानी या सब कुछ सच सच। बाबा सारी चीजें मत रखो, कुछ यहीं छोड़नी है। क्यों? किसी को शक नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये किताब यहीं रहने दो और ये शर्ट भी निकाल दो प्लीज। पता है तुम इस शर्ट में बहुत अच्छे लगते हो। अपना सामान पैक किया तुमने? नहीं, अगर मैंने अपना सामान पैक कर लिया ना तो सबको पता चल जाएगा। और अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं तो मुझे ऐसे ही चलना पड़ेगा बिना किसी सामान के। नहीं ठीक है, तुम्हारा सामान हम बॉम्बे से ले लेंगे। हम बॉम्बे जा रहे हैं? हाँ। तुमने पहले नहीं बताया? समय कहाँ मिला? जब से तुम्हें सारी बातें पता चली हैं तब से मैं निकलने के चक्कर में ही हूँ। क्या हुआ? पता है, हर लड़की का एक सपना होता है कि वो प्यार करे और फिर उसकी शादी हो। और मुझे नहीं पता था कि मुझे इस तरह से अपना घर और अपने घर वालों को छोड़ के जाना पड़ेगा। नहीं, अगर तुम रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो। मैं जब वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा तब वापस आ जाऊंगा ना। मतलब नहीं नहीं, मुझे पता है तुम कभी वापस लौट के नहीं आओगे। तू अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करती है? मैंने सब कुछ तो बता दिया तुझे, एक एक बात। आशीष, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, पर अब सब कुछ जान लेने के बाद मुझे पता है तुम्हारा वापस आना बहुत मुश्किल है। मैं चल रही हूँ ना तुम्हारे साथ।